मुझे एक बार तारे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मूक सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है रे जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से दृढ़ ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुखरूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। सबसे परे सर्वोपरि स्वामी नारायण का धाम है। कोटि कोटि सूर्य चंद्र से अधिक प्रकाशमान है। श्वेत सच्चिदानंद स्वरूपा शीतल अक्षर धाम है। अक्षर ब्रह्म
अर्ची मार्ग की ओर चलो रे, अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर चलो रे, अर्ची मार्ग की ओर। अंतर में गुणातीत भाव की होती देखो भोर, अंतर में गुणातीत भाव की होती देखो भोर। अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर चलो रे, अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर चलो रे, अर्ची मार्ग की ओर। करुणानिधि के वरदानों ने निश्चिंत हमें बनाया, देकर मंत्र स्वामी नारायण अभय दान बरसाया। काष्ठ से जुड़ के लोहा जैसे पानी में नहीं डूबता, संत संबंध से कैसा भी जीव भवसागर तर जाता। ब्रह्म स्वरूप संतों के द्वारा अर्ची मार्ग दिखलाया, ऐसे समर्थ गुणातीत संत से बांधो जीवन डोर। अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर चलो रे, अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर चलो रे, अर्ची मार्ग की ओर। योगी जी का संकल्प हो मंदिर दिल्ली में महान, दिव्य ऐक्य से काका जी ने ली उसकी ही ठान। किए पसंद गुरु जी जिन पर था विश्वास अपार, अक्षर पुरुषोत्तम पधराए योजना की साकार। रिश्ता गुरु जी जैसा अनूठा कर लो संत के साथ, अमोघ बल है संत कृपा में होंगे नहीं कमजोर। अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर चलो रे, अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर चलो रे, अर्ची मार्ग की ओर। बना के गुरु हरि की रटना लेके, उनके नाम की लेन बनाते भक्ति अर्घ चढ़ाया, भक्ति अर्घ चढ़ाया, भक्ति अर्घ चढ़ाया। 3 फरवरी पार्क बना के अभिप्राय की भक्ति करके, कुटुंब भाव की अलख जगा के काका को प्रगटाया, काका को प्रगटाया, काका को प्रगटाया। कालदेव में काका जी और पप्पा जी पधराए, काका जी की दर्शाए गुरु भक्ति अनमोल। अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर, निष्ठा प्रीति महात्म से एक दिव्य समाज रचाया। धन्य गुरु जी काका जी का ना झूठा मनमोल। अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर चलो रे, अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर चलो रे, अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर, अर्ची मार्ग की ओर।
अवसर नहीं मळनार, आओ जोग नहीं मळनार, आवा करावनार भरी नहीं मळे, आवा करावनार भरी नहीं मळे, आओ अवसर नहीं मळनार, आओ जोग नहीं मळनार, आवा करावनार भरी नहीं मळे, आवा करावनार भरी नहीं मळे। संप सुरद भव निर्दोष बुद्धि नोए आपे मंत्र, संप सुरद भव निर्दोष बुद्धि नोए आपे मंत्र, ए मंत्र लई मंडे तेनु थाय योगीमय तंत्र, आवा रूपांतरकार भरी नहीं मळे, आवा रूपांतरकार भरी नहीं मळे, आओ अवसर नहीं मळनार, आओ जोग नहीं मळनार, आवा करावनार भरी नहीं मळे, आवा करावनार भरी नहीं मळे। मनुष्य भावन दिव्य भावनी दृष्टि थी जय जोशी, मनुष्य भावन दिव्य भावनी दृष्टि थी जय जोशी, काल कर्म माया पर जय अक्षर नु सुख ले से, आओ दिव्य प्रवाह भरी नहीं वही, आओ दिव्य प्रवाह भरी नहीं वही, आओ अवसर नहीं मळनार, आओ जोग नहीं मळनार, आवा करावनार भरी नहीं मळे, आवा करावनार भरी नहीं मळे। मायक इंद्रिय अंतकरणनी बेड़ी माथे छुटू, मायक इंद्रिय अंतकरणनी बेड़ी माथे छुटू, योगी नो प्रकाश मानिने माजई समाऊं, आवा दोषो टळावनार नहीं मळे, आवा दोषो टळावनार नहीं मळे, आओ अवसर नहीं मळनार, आओ जोग नहीं मळनार, आवा करावनार भरी नहीं मळे, आवा करावनार भरी नहीं मळे। प्रभु महाप्रभु महतम प्रभु नो दे महिमा समझावी, प्रभु महाप्रभु महतम प्रभु नो दे महिमा समझावी, अमहिमानी होळी करी महिमानी दिवाळी, तो आनंद जीवन जीवाय रे, तो आनंदमय जीवन जीवाय रे, आओ अवसर नहीं मळनार, आओ जोग नहीं मळनार, आवा करावनार भरी नहीं मळे, आवा करावनार भरी नहीं मळे, आवा करावनार भरी नहीं मळे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। काका पापा हरिप्रसाद स्वामी महाराज और गुणातीत समाज की जय जय जय। गुरुजी, मैं आज पहली बार अपने भाव सबके समक्ष रख रहा हूँ।
यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे और मेरे परिवार को गुरुजी और इस गुणातीत समाज से जुड़ने का मौका मिला। सन 1984 में श्री रामकुमार अग्रवाल जी के द्वारा हमारा संबंध मंदिर से बना। उस समय पापा के ऑफिस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, जिसके कारण पापा का जॉब रिस्क भी हो गया था। तभी अग्रवाल जी ने पापा को गुरुजी से और काका जी से मिलवाया था। गुरुजी और काका जी के संबंध में आने से ही पापा में ऐसी एनर्जी आ गई थी कि काका जी के आदेशों के अनुसरण करते हुए पापा ने खूब खूब भजन करा, जिससे पापा के ऑफिस की सभी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। तभी से काका जी ने पापा को बैंक वाले बाबू के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। आज पापा और मम्मी दोनों ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी इस आस्था, प्रेम और विश्वास के कारण ही मैं गुरुजी और आनंदी दीदी में अपने माता पिता के भी दर्शन कर पाता हूँ। पापा के जाने के बाद जब मैं एक दिन गुरुजी के सामने बड़ा डिप्रेस्ड सा बैठा हुआ था, तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कि गुरुजी, पापा के जाने के बाद बहुत अकेला सा फील कर रहा हूँ। मैं पापा से बहुत ओपन माइंड से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेता था, लेकिन अब बहुत लोनलीनेस फील होती है। यह सुनते ही गुरुजी ने इमीडिएट कह दिया कि मैं हूं ना, तुझे जब भी डिस्कस करना हो मुझसे बेझिझक डिस्कस कर लेना। उस दिन से गुरुजी ने मुझे अपनी इंटरनल पीस दे दी कि तब से लोनलीनेस की फीलिंग मुझे गुरुजी ने होने ही नहीं दी। दिल्ली में गुणातीत समाज की रचना, जो कि काका जी महाराज का सपना था, उसको साकार करने के लिए गुरुजी ने जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वह अब पूरी हुई। लेकिन काका जी और गुरुजी के सपने को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी है। अब हमें ही काका जी और गुरुजी का अनुसरण करते हुए आपस में सद्भाव, सूरत भाव, निर्दोष बुद्धि के मार्ग पर चलते हुए गुरुजी को राजी करना है। मेरा सौभाग्य है कि बचपन से ही मुझे गुरुजी से जुड़ने का मौका मिला और काका जी के सपनों को साकार करने के लिए गुरुजी के कठोर परिश्रम और लगन को भी देखने का मौका मिला। आज गुरुजी ने जिस गुणातीत समाज की रचना की है, ये उनके अथक प्रयास ही हैं, जिसके कारण आप और हम सभी एक उदाहरण बन पाते हैं, चाहे वह हमारा कार्यक्षेत्र हो या सामाजिक प्रक्रिया। स्टार्टिंग में बहुत ही लिमिटेड भगत लोग ही थे। मेरी एज करीब 10-11 साल की ही थी। गुरुजी हमारे घर 3 व्हीलर से आते थे। उस समय 103 से साहिबाबाद का लगभग 2 घंटे का सफर होता था, क्योंकि बॉर्डर और ट्रैफिक जैम बहुत होता था। लेकिन गुरुजी ने कभी भी किसी भी मौसम की परवाह नहीं करी। ऑलमोस्ट एवरी मंथ हमें साहिबाबाद में गुरुजी के दर्शनों का लाभ मिलता था। हमारी फैमिली को स्टार्टिंग में ही एक परिवार वाला एटमॉस्फेयर मिल गया था, लेकिन गुरुजी की विजिट पर कोई ना कोई कसौटी जरूर होती थी, जैसे बिना मौसम के बरसात होना और गुरुजी की विजिट के लिए की गई प्रिपरेशन का डिस्टर्ब हो जाना, गुरुजी के काढ़े के लिए तैयार करी हुई इंग्रेडिएंट्स का किसी भी कारण से शॉर्ट हो जाना। लेकिन इन सभी बातों को गुरुजी ने अपने प्रवचनों में बहुत ही सरल स्वभाव से समझाया। पापा बहुत कहते थे कि हमारी कसौटियां बहुत होंगी, लेकिन अपनी दृढ़ता और विश्वास को कभी डोलने नहीं देना है। ये सब
हमारी दृढ़ता और विश्वास को परखने के लिए प्रभु की ही लीला होती है। मुझे याद है काका जी जब एक बार हमारे घर का नामकरण करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि सच्चे साधु को एक बार परख लो, लेकिन उसकी साधुता परखने के बाद उसे कभी छोड़ना नहीं। गुरुजी, हमें निसंदेह आप पर अटूट विश्वास है कि आप हमारे ही हो और हम अपने आप को आपकी हर कसौटी पर खरा उतार सके, ऐसा हमें बल दो। हम आपके बताए रास्ते को समझकर आपकी बताई सभी बातों को अपने व्यवहार में उतार सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करो। ऐसी आज आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। बचपन में गुरुजी और दीदी के साथ रहने के मुझे बहुत अवसर मिले। साहिबाबाद में संक्रांति की भिक्षा लेने के लिए भी मैं गुरुजी के साथ जाया करता था। दीदी जब मंदिर आती थी तो गुरुजी ने कुछ समय के लिए साहिबाबाद अग्रवाल जी के घर रुकने के लिए भेजा था। उस समय मैं अक्सर स्कूल से आने के बाद इवनिंग में दीदी के साथ खेलने पहुंच जाता था। सभी की लाइफ में अपने अपने अनुभव रहते हैं। मेरा मानना है कि हर एक की लाइफ में कम से कम एक बुरा समय जरूर आता है जब उसे कुछ नहीं सूझता और सही मार्गदर्शन की तलाश में वह प्रभु की शरण में जाता है। 2006 में मेरी भी लाइफ में एक ऐसा समय आया था जब मैं अपने आप को अकेला और बेसहारा समझ रहा था। यहां तक कि सुसाइड तक के ख्याल भी मेरे मन में आते थे। फिर एक दिन पापा मुझे गुरुजी के पास लेकर गए। गुरुजी के साथ मैंने पहली बार अपनी बातें शेयर करी थी। उस समय मैंने पहली बार गुरुजी को ऐसे रूप में देखा था जिनसे मैं अपनी सभी बातों को शेयर कर सकता था, यहां तक कि जो बातें मैंने कभी अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करी थी। उस समय गुरुजी ने अपने आप को मेरा वेल विशर, बेस्ट फ्रेंड और एक फादर के रोल में प्रेजेंट किया था। एक तरह से वह समय मेरे लिए एक दूसरा जन्म ही था। मैं पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन गुरुजी ने मुझे संभालते और डांटते हुए बोला कि तूने मुझ तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगा दिया। मैं हमेशा तेरे पास ही था, लेकिन मुझसे बोला क्यों नहीं। उसके बाद गुरुजी और काका जी के आशीर्वाद से और महाराज की कृपा से 7 इयर्स से ऑलमोस्ट चल रही अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने में सफल हो सका। आज के इस टेलीकास्ट के माध्यम से मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि गुरुजी हमारे अपने हैं। हम सबकी खुशियों में ही गुरुजी अपनी खुशियां ढूंढते हैं। हम जितना गुरुजी के निकट जाएंगे उससे कहीं ज्यादा हम गुरुजी को अपने निकट पाएंगे। जो गलती मैंने करी वह गलती आप कभी ना करें। गुरुजी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना कि हमें ऐसे आशीष प्रदान करें कि हम अपने जीवन के सभी बुरे वक्त को प्रभु की लगन के प्रति एक कसौटी माने और आपके बताए वचनों को अपनी अंतःक्रिया में उतार कर आपको राजी कर सके। अंत में एक गीत की लाइन से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। अनादि मूलाक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी नी वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी और उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। સ્વામીની વાતું પ્રકરણ 9 વાત 216। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે બંધિયાના ડોસા વાણિયા મૂળ સરદારમાં રહેતા ને રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય હતા। પછી મહારાજે પોતાના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરાવ્યો હતો। બંધિયાના ડોસાભાઈ व्यापारी था। बंदिया गांव है, वहाँ का बनिया था वो। ત્યાર પછી મુળુભાઈના બંધીએ રહેવા મહારાજે મોકલ્યા હતા। એકવાર ડોસાભાઈની માએ મહારાજને કહ્યું છે અમારે તમમાં હેત તેવું દીકરામાં નહીં। મહારાજ કહે एम एवा हेत छे। उसने क्या कहा कि महाराज हमें जैसा लगाव आपके अंदर है वैसे हमारा बेटों के अंदर नहीं है। हमें क्या ऐसी बात है? तो कहे हाँ महाराज। महाराजे डोसा ने कहू काशी जाओ। महाराज ने बोला काशी जाओ, बनारस में काशी की यात्रा बोली जाती है। अब तो टूरिज्म जैसा हो गया, काशी जाना है खुश सब। फ्लाइट भी जाती है नहीं बनारस वाराणसी। महाराजे डोसा ने कहू काशीए जाओ। तो कहे ठीक महाराज। महाराज कहे ठीक नहीं, हमणा ज चालवा मांडो। बोलो हमणा ज निकलो। डोसाबेन ने सोचा कि चलो महाराज ने कहा है तो अभी यहाँ से ही निकल जाते हैं। पछी चाली निकला वहाँ से ही वखार में से ही गोडाउन में से ही निकल पड़े। घर फोन भी नहीं करा। પછી ચાલી નીકળ્યા। चल पड़े वो। ત્યારે ડોશીને એમ થયું જે ટીમણ લીધું નથી ને દોરી લોટો પણ લીધો નથી। हाँ टीमन कपड़े बपड़े खाना करना डोरी लोटा भी नहीं लिया है। તે કેમ થાશે? तो क्या होगा? એમ વિચાર કરતા કરતા ગળગળા થઈ ગયા। बोलो वो भावुक हो गए। गड़गड़ा हो गया मतलब भावुक हो गए। कौन? ત્યારે મહારાજ કહે ડોશીમાં ડોસાને ખર્ચી આપવું। महाराज ने कहा, अरे महाराज को पूछा અપાવું ખર્ચી અપાવું। हाँ कि डोसा भाई को कुछ खर्ची दिलवाओ। तो कहे हाँ महाराज अपाવો तो बहुत सारू। हाँ પછી મહારાજે પાછા વાળવા મોકલ્યા ને કહ્યું છે જ્યાં देखो ત્યાં ઊભા રાખજો। हाँ उसने बोला कि अच्छा बुला लो, लेकिन ये जहाँ है वहाँ खड़ा रह जावे, वहाँ मैं भेजता हूँ। પછી વાસે જઈને કહ્યું છે પાછા વળો। फिर पीछे जाके बोला वहाँ लौट आओ। तो कहे नहीं वळू। अब नहीं जाऊँगा, अब मैं वापस नहीं आऊँगा, अब मैं वहीं जाऊँगा। પછી કહે મહારાજે કહ્યું છે જ્યાં देखो ત્યાં ઊભા રાખજો। महाराज ने कहा है कि जहाँ नजर आवे वो
वहाँ खड़े रख देना उसको, वो खड़े रह गए। તે સાંભળી ઊભા રહ્યા, આગળ ચાલ્યા નહીં ને પાછા પણ વળ્યા નહીં. પછી મહારાજને આવીને કહ્યું છે આમ થયું. महाराज को बोला कि तो ऐसा हुआ, न वो अभी आगे गया न पीछे आया वापस। महाराज ने कहा ठोको, खड़ा रह गया। મહારાજે બ્રહ્મચારીને મોકલી કેવડાવ્યું જે મહારાજ બોલાવે છે. महाराज ने ब्रह्मचारी को भेजा और कहलवाया कि महाराज बुलाते हैं। ત્યારે પાછા આવ્યા. ત્યારે પાછા આવ્યા। પછી મહારાજે ખર્ચી આપીને મોકલ્યા. हाँ, फिर महाराज ने पैसे, खाने पीने का सूखा सामान सब दे के भेजा, अब जाओ। તે બે ગાંવ ગયા, ત્યાં સંઘ મળ્યો. 2 गाँव गए, वहाँ एक संघ जा रहा था, वो मिल गया, उसमें शामिल हो गए। सभी ने देखा कि ये तो डोसा भाई है। તેણે પૂછ્યું ક્યાં જાઓ છો? हाँ, कहाँ जा रहे हो? તો કહે કાશીએ. काशी। ત્યારે કહે ચાલો અમારી સાથે, बोलो हमारे साथ चलो, અમે કાશીએ જઈએ છીએ. हम भी काशी जा रहे हैं। એમ કહી ગાડીમાં બેસાડ્યા. गाड़ी में एवं महाराज ने सहूलत कर दी। જાતા અને વળતા ભાતું દીધું, ભેળા જમાડ્યા. साथ में खाना खिलाया। वो संघ कोई नहीं, महाराज का मंडल होगा कोई। ને જ્યાંથી ભેળા થયા હતા ત્યાંથી વળતા જુદા પડ્યા. बराबर। તે મહારાજે એમ કર્યું હતું, हाँ, પણ महाराज ये करा था, पर અહીંથી એમ દેખાડ્યું ને રસ્તામાં આમ કર્યું. પછી મહારાજે પૂછ્યું ગંગામાં નાયા? तो बोला आपने कहा नहीं था, ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। नहीं, अपने को भी ऐसा हुआ, चलो एक डुबकी तो मारने, जरा फ्रेश हो जावे। हाँ, તો કહે ક્યાં આજ્ઞા હતી? કાશી વિશ્વનાથના દર્શન કર્યા? તો કહે आपने क्या कहा था? तो बनारस जाना किस लिए? हमने तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करा था। કાશી વિશ્વનાથના દર્શન કર્યા? તો કહે ક્યાં આજ્ઞા કરી હતી? आपने कहाँ आज्ञा करी थी? કાશીએ જવાનું કહ્યું હતું, તે કાશી આવી એટલે આજ્ઞા પ્રમાણે पाछो आयो। વર્તાય. महाराज खुश हो गए। કારણ કે काशी विश्वनाथ तो मूर्तिमान थे वो। हाँ, મહારાજ કહે આવું બીજાથી થાય નહીં. ऐसा दूसरा कोई नहीं। हाँ, एकदम पक्की दृढ़ निष्ठा वाला हो वो ही करेगा। ખરેખરી સ્વરૂપ નિષ્ઠા હોય તો જ આવી આજ્ઞા પ્રમાણે. એક વખત બંધિયાના જૈન વાણિયાની જાન ગઢડા ગઈ હતી. हाँ, उसमें ये भी गए थे। ત્યાં તેમના સગા સાથે તેઓ સવારે મહારાજના દર્શને ગયા. हाँ, वो महाराज के दर्शन के लिए गए। મહારાજે તેમને પૂછ્યું છે કયા ગામ રહેવું? कहेगा हमारा तो क्या डोसा भाई क्या करता है? अरे आपका डोसा भाई आप मानते हो बड़ा भगत है, लेकिन वो तो अपने कारोबार में से ही बाहर नहीं आता। इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। हाँ, એટલે તેઓએ કહ્યું છે બંધિયા. बंदिया। ત્યારે મહારાજે કહ્યું જે અમારા ડોસાભાઈ સુખી છે ને? हाँ, डोसा भाई सुखी है ना? ત્યારે તેઓ બોલ્યા છે મહારાજ અમે ગળા સુધી વ્યવહારમાં ખૂંચી ગયા છીએ. અને એ માથા બોલે છે।
અને તમારા ડોસાભાઈ માથાબૂટ ખૂંચ્યા છે। हाँ बोलो हम तो गले तक आए हैं व्यवहार के अंदर। ये क्योंकि तो सर पे से भी पानी चला जावे ऐसा व्यवहार के अंदर है। क्योंकि ऐसा કેમ જે ઓણ ઘણા કણબીએ વાડ કર્યા છે हाँ ને તે બધા વાડના ગોળના માપા ડોસાભાઈએ રાખ્યા છે। सारे गांव के लोगों ने गुड़ बनाया है और वो सारा डोसा भाई ने खरीदा हुआ है। તે રાત દી ગોળ જોખતા નવરા થતા નથી। गुड़ तोलते फ्री नहीं होते हैं। ત્યારે મહારાજ કહે वो लोग महाराज इनका बोलने का मकसद समझ गए कि तुम मानते हो बड़ा भगत है, ये तो व्यवहार में खोता हुआ है। ત્યારે મહારાજ કહે એમ હોય નહીં। एम हो ही नहीं। અને જો અમે ડોસાભાઈને કાલે જ ત્યાગી કરીએ कल इसको साधु बना दे, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाए। हाँ અને જો અમે ડોસાભાઈને કાલે જ ત્યાગી કરીએ काल ही साधु बना दे તો તમારે અમારી કંઠી બાંધવી। उस समय तो सभी ने हाँ हाँ कर दी, क्योंकि इनको ऐसा था कि कभी माने ऐसे कहेंगे साधु वाधु तो होगा नहीं। એ સાંભળી વાણિયાઓએ ધાર્યું છે અત્યારે ડોસો ગોળનું કામ મૂકીને સાધુ થવા આવશે ક્યાં નહીં। નવરો થાય તેમ છે जी हाँ कर दी। એમ ધારીને કહ્યું છે હા મહારાજ। हाँ એમ કહીને ગામમાં ગયા। અહીં મહારાજે ભગુજીને ઊંટ લઈને ડોસાભાઈ પાસે મોકલ્યા। वो बोला वहां से ही गिरवे कपड़े पहन के मुंडन करा के आ जाओ। ભગુજી બંધીએ પહોંચ્યા ત્યારે ડોસાભાઈ ગોળના ગાડા વચ્ચે ઊભા હતા ને ગોળની उनके गाड़े तैयार थे। हाँ वहाँ खड़े थे। वहाँ मैसेज आया कि ये बगू जी को लेने भेजा है। मैं घर पे बोल के आता हूँ, कुछ नहीं चल पड़ा। हाँ मुनिम जी को कहने के भी नहीं रहे कि भाई ये बाकी का तू संभाल लेना। ગોળની ઘારેણો જોખતા હતા हाँ પણ ભગુજીને જોઈને દંડવત કરવા માંડ્યા। भगवत जी को वो महाराज के पास से सेवक आया। हाँ उसको दंडवत करने लग गए। મેં પૂછ્યું જે મહારાજની શી આજ્ઞા છે महाराज की क्या आज्ञा के तो बोलावे છે स्वामी बरके છે। हाँ એટલે ભગુજીએ કહ્યું છે આ ભગવા વસ્ત્ર પહેરીને ગઢડા આવવા આ કાગળ આપ્યો છે। આપ્યો છે। એથી ગોળની ઘારણો ત્યાં ને ત્યાં પડતી મેલી પડતી મેલી અને ઘેર પણ કાંઈ કેવડાવ્યા વગર घर पे भी कोई मैसेज फोन भी नहीं करा। ભગુજી સાથે ગઢડે ચાલી નીકળ્યા। બીજે દિવસે સવારે બંધિયાના ઓલિયા વાણિયા દર્શને આવ્યા। तो ये साधु होके बैठा था। તેમને મહારાજે ડોસાભાઈને બતાડીને કહ્યું છે हमारा डोसा भगत જુઓ આ અમારા ડોસાભાઈ વ્યવહારમાં ખૂંચ્યા છે કે નિર્બંધ છે। बंद से सबकी बोलती बंद हो गई, बस बाकी का कल।